Describe the impact of globalization on Indian agriculture. इसको क्लियरली समझने के लिए मैं बोर्ड पे एक सिंपल कॉज एंड इफेक्ट टाइप मैप बनाऊंगा। इससे पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट्स अलग अलग दिख जाएंगे और आंसर ज्यादा स्ट्रक्चर्ड लगेगा। चलो पहले मीनिंग क्लियर करते हैं। ग्लोबलाइजेशन का मतलब है वर्ल्ड मार्केट से ज्यादा इंटीग्रेशन, जैसे ट्रेड लिबरलाइजेशन, एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट्स, फॉरेन कंपनीज का एंट्री और टेक्नोलॉजी का फास्टर फ्लो। एग्रीकल्चर में इम्पैक्ट को हम 3 एंगल से लिखते हैं: मार्केट्स एंड प्राइसेस, इनपुट्स एंड टेक्नोलॉजी और फार्मर्स की लाइवलीहुड। अब पॉजिटिव से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ये दिखाता है कि अपॉर्चुनिटीज कैसे क्रिएट होती हैं। जब ग्लोबल डिमांड तक एक्सेस बढ़ता है, कुछ क्रॉप्स का एक्सपोर्ट स्कोप इंप्रूव होता है और फार्मर्स को बेटर बायर्स मिल सकते हैं। इससे हाई वैल्यू फार्मिंग जैसे हॉर्टिकल्चर, डेयरी, फिशरीज और स्पाइसेस पुश होती है। सेकेंड पॉजिटिव एंगल इनपुट्स और टेक्नोलॉजी का होता है। ग्लोबलाइजेशन से इम्प्रूव्ड सीड्स, फार्म मशीनरी, इरिगेशन मेथड्स, कोल्ड स्टोरेज, फूड प्रोसेसिंग और सप्लाई चेन प्रैक्टिसेस का स्प्रेड फास्ट होता है। आइडिया यह है कि प्रोडक्टिविटी और क्वालिटी दोनों इंप्रूव हो सके, ताकि प्रोडक्ट्स ग्लोबल स्टैंडर्ड्स मीट कर सके। अब रियलिस्टिकली नेगेटिव्स भी स्ट्रांग है। सबसे कॉमन इम्पैक्ट प्राइस वॉलेटिलिटी है। वर्ल्ड मार्केट प्राइसेस अप डाउन होती रहती हैं, और जब लोकल प्राइसेस ग्लोबल सिग्नल से लिंक हो जाते हैं, फार्मर इनकम अनस्टेबल हो सकती है। एक साल प्रॉफिट, नेक्स्ट साल लॉस, प्लानिंग टफ हो जाती है। नेक्स्ट इशू कंपटीशन का है। चीपर इंपोर्ट्स या हेविली सब्सिडाइज्ड फॉरेन फार्म प्रोडक्ट्स आते हैं तो डोमेस्टिक फार्मर्स पर प्रेशर बढ़ता है। स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स के लिए कॉम्पीट करना और भी डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि उनके पास स्केल, स्टोरेज, क्रेडिट और बार्गेनिंग पावर लिमिटेड होती है। एक और इम्पॉर्टेंट ड्रॉबैक स्टैंडर्ड्स एंड कॉस्ट से रिलेटेड है। ग्लोबल बायर्स क्वालिटी, ग्रेडिंग, पैकेजिंग, पेस्टिसाइड लिमिट्स और ट्रेसेबिलिटी जैसे स्ट्रिक्ट स्टैंडर्ड्स मांगते हैं। ये अपॉर्चुनिटीज तो देते हैं, बट कंप्लायंस का कॉस्ट भी होता है, जो छोटे फार्मर्स के लिए हैवी पड़ सकता है। अब आप आंसर को बैलेंस्ड बनाने के लिए एनवायरनमेंट और क्रॉपिंग पैटर्न का पॉइंट ऐड कर सकते हो। प्रॉफिट के चक्कर में कभी कभी कैश क्रॉप्स की तरफ शिफ्ट होता है, मोनोकल्चर बढ़ता है और केमिकल इनपुट्स का यूज भी राइज कर सकता है। इससे सॉइल हेल्थ, वाटर यूज और लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी पे कंसर्न आता है। फाइनली, कंक्लूजन में एक क्लीन जजमेंट दो। ग्लोबलाइजेशन नीदर प्योरली गुड नॉर प्योरली बैड। बेनिफिट ज्यादा तब मिलते हैं जब फार्मर्स को इरिगेशन, स्टोरेज, क्रेडिट, इंश्योरेंस, एक्सटेंशन सर्विसेज और फेयर मार्केट्स का सपोर्ट हो। विदाउट सपोर्ट, रिस्क्स मोस्टली स्मॉल फार्मर्स पर शिफ्ट हो जाते हैं।